हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 30 फॉर क्लास 8 साइंस। 3 फरवरी की ये वर्कशीट है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स को हम साथ लेकर चल रहे हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में जनन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट को। सबसे पहले आज मैं बता देती हूँ कि हम आज की वर्कशीट में क्या क्या टॉपिक्स को इंक्लूड करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है, यानी कि जो भ्रूण होता है उसका विकास किस प्रकार होता है। ठीक है, तो चलिए। तो आप लोग जानते हो कि अभी तक हम कर चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं, यानी कि निषेचन क्या होता है और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। अब हम क्या जानेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी कि जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो इतना तो हमें पता है कि जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, यानी कि स्पर्म एंड फीमेल गैमेट, यानी कि ओवा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट कब बनता है? जब मेल गैमेट स्पर्म और जो फीमेल गैमेट ओवा होते हैं वो मिल जाते हैं, उनका फ्यूजन होता है, तब हम जाइगोट बनता है। निषेचन के बाद क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक एक संलयन हो जाता है उनका, और युग्मनज का निर्माण करते हैं वो। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट जब बनता है, जाइगोट के बाद फिर उसका एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। ये एक यहाँ पे आप देख रहे हो, इस प्रकार से ये बनते चले जाता है। एंड द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज ऑफ अ बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रियो। और जो जाइगोट है वो इस तरीके से जब वो फ्यूजिंग इसका जो न्यूक्लियाई जो है वो टूटने लगता है, इस तरीके से बॉल ऑफ सेल्स बनने लगती हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप हमें पता है युग्मनज बन जाता है और भ्रूण का विकास होने लगता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं को के जो है एक गोले में बदल जाता है और फिर उसको हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं और जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों के में विकसित होने लगती है। तो इस प्रकार से जो भ्रूण है वो विकास होता है उसका, और वो धीरे धीरे बॉडी के पार्ट्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। और इसी विकासशील संरचना को हम क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये निषेचन की प्रक्रिया है। यहाँ ओवा है और स्पर्म जो है वो आकर जब इनका जाइगोट बनता है, यानी कि निषेचन होता है, उसके बाद ये युग्मनज यहाँ पर बन रहा है। यहाँ जो न्यूक्लियाई है उसका फ्यूजन हो रहा है, और इस प्रकार बनते बनते ये फिर एक भ्रूण के रूप में विकसित होने लगता है। अब बात आती है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट में आगे क्या है? द एम्ब्रॉय गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, यानी कि जो भ्रूण है वो गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। एंड द एम्ब्रॉय कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस, और गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एट्सेट्रा, और धीरे धीरे फिर उसमें क्या होने लगता है? और अंग जो हैं शरीर के, उनका भी विकास होने लगता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फॉइटस। भ्रूण की वो वाली अवस्था, भ्रूण विकसित होता रहता है और जब वो ऐसी अवस्था में आ जाता है जब उसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, तब हम उसको गर्भ कहते हैं या फॉइटस कहते हैं। अब यहाँ देख रहे होगे आप कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे शुरू होती है, वो कैसे डेवलप करता है। ठीक है, यहाँ देख रहे होगे आप ओविडक्ट से जब ओवा बनना शुरू होता है यूट्रस में आके, फिर एम्ब्रियो का, यूट्रस में एम्ब्रियो का क्या होता है? यहाँ डेवलपमेंट होनी शुरू होती है। तो एम्ब्रियो जो है वो कहाँ डेवलप होगा? यूट्रस में होगा। ओके, उसके बाद आप देख रहे हो कि इसकी जो एम्बेडिंग होनी है वो फिर यूट्रस में होती है, इसका रोपित भ्रूण यहाँ पर है। और फिर जब ये फॉइटस जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, जब जो बेबी का बर्थ होता है, उस प्रकार फिर इसका जन्म होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये बात दे रखी है कि व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फॉइटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द इन्फेंट, और जब इस फॉइटस का पूरा विकास हो जाता है तब नवजात शिशु का जन्म हो जाता है। ओके बच्चों, तो अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। तो गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोट एंड फॉइटस। एक युग्मनज और गर्भ के बीच 2 अंतर लिखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लिखेंगे कि युग्मनज क्या है? निषेचन के द्वारा मादा युग्मक व नर युग्मक का जब संलयन होता है उसे युग्मनज कहते हैं, और ये एकल कोशिका होती है। और अगर गर्भ की बात की तो यह भ्रूण का वह चरण होता है जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। और ये कैसा होता है? ये बहुकोशिकीय होता है। तो 2 पॉइंट्स हो गए कि जाइगोट क्या है? द सेल विच इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दैट इज जाइगोट। एंड द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो विच रिजेंबल्स अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड फॉइटस। तो क्या होता है कि जाइगोट जब डेवलप करता है, एम्ब्रियो के रूप में डेवलप करता है, और एम्ब्रियो जो है वो फॉइटस तक डेवलप होता है, यानी कि ये जो स्टेज है एम्ब्रियो की वो फॉइटस कहलाएगी, जब उसमें हम ह्यूमन बीइंग के या उस बेबी के जो शरीर के अंग हैं उनको देख पाते हैं। फिर इट इज़ अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन फॉइटस कैसा होता है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ से लिख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि
जो मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा गर्भाशय। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम में भी आप लिखेंगे इसका होता है यूट्रस में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया आंसर। ओके बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो परिभाषित करें कि भ्रूण और गर्भ में क्या अंतर है। भ्रूण और गर्भ में क्या अंतर है, तो आंसर लिखेंगे बच्चों इसमें कि भ्रूण जो है वो युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा दीजिएगा। और गर्भ क्या है कि भ्रूण की वह अवस्था है जिसमें कि शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, वो गर्भ कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में बच्चों आप इसका आंसर वर्कशीट से भी लिख सकते हो। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि इन विच डिफाइन एम्ब्रियो एंड फर्टस। ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, एम्ब्रियो और फर्टस में क्या डिफरेंस है ये बताना है। यू कैन राइट इट फ्रॉम हेयर कि जो एम्ब्रियो है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। और दूसरा हमसे पूछा गया है कि फर्टस क्या है। तो फर्टस के लिए हम जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसके लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फर्टस। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेंगे एम्ब्रियो की डेफिनेशन और यहाँ से देख लेंगे फर्टस की डेफिनेशन, दोनों हम लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि ट्रू फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में। तो यहाँ आप देख रहे हो न्यू ह्यूमन बींग ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट। तो क्या ये बात सही है, तो ये हो गई बेटा फॉल्स, क्योंकि वह कोशिका जो मनुष्य के नए जीवन का प्रारंभ करती है वो युग्मक कहलाती है। नहीं, वो गैमेट नहीं होते, गैमेट्स के बाद युग्मनज बनता है तब वो बनता है। ठीक है, अब हो गया निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। और इंग्लिश मीडियम में एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। तो ये बात तो सही हो गई, तो इसको हम लिखेंगे फॉल्स और ये हो जाएगा सेकेंड वाला जो है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके बच्चों, थर्ड कहता है निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। तो यस, वेरी गुड, ये तो बात सही है कि जाइगोट जो है वो किससे बनता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद बनता है, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद एक भ्रूण एकल कोशिका से बना होता है। तो एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। नो, एम्ब्रियो जो है वो सिंगल सेल से नहीं बना होता, बल्कि वो तो मल्टी सेलुलर होता है। अभी हमने डिफरेंस में किया था। तो पहला और लास्ट यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ आर फॉल्स, एंड जो सेकेंड एंड थर्ड है वो कैसे हैं, वो ट्रू है बेटा। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और आपको वीडियो कैसी लगती है वो भी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में।